नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी सूचना आई है। अब बिहार के विद्यार्थी मैं क्यों कह रहा हूं भाई, क्योंकि अगर मैं भर्ती का नोटिफिकेशन बता रहा हूं तो मैं तो संपूर्ण भारत को लेकर चलूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन है ये विशेष बिहार की आपकी जो जनता है, जो बिहार के विद्यार्थी हैं, बिहार के जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बिहार सरकार द्वारा अभी आपकी शिक्षक भर्ती के लिए, टीचर्स आपका जो है भर्ती के लिए लगभग 1,78,000 पदों का नोटिफिकेशन जो है वो एक प्रकार से जारी किया गया है। आप स्वयं से सोचें कि अगर हम भारत के संपूर्ण राज्यों की अगर बात करें तो भारत के संपूर्ण राज्यों ने भी अभी तक एक साथ इतनी भर्तियां जो है वो नहीं दी हैं। तो इसका सीधा सा असर ये है कि ये जो आपकी वैकेंसी आ रही है इसके पीछे जो है सबसे बड़ा कारण जो है वो राजनीति है। आपको भी समझ में आएगा क्योंकि बिहार में चुनाव है, और जब चुनाव है तो स्वाभाविक बात है बिहार के युवाओं को जो है सरकार को अपनी तरफ रिझाना है, और रिझाने के लिए सबसे बढ़िया साधन होता है सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन। हालांकि नोटिफिकेशन के बाद क्या होगा वो आगे विषय की चर्चा उन्हें किसी अन्य वीडियो में संपन्न करेंगे, लेकिन अभी का सबसे महत्वपूर्ण विषय है ये है कि 1,78,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई हैं। अब कैसी कैसी भर्तियां किन किन पदों पर है, वेतन क्या मिलेगा, उन सारे विषयों की चर्चा करते हैं। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप कैसे कह सकते हो कि इतनी भर्तियां निकलेंगी। देखिए क्या होता है, जब सरकारें जो है जब ये बताती हैं कि हम भर्तियां निकालेंगे, देश के युवाओं का जो है उनके भविष्य के प्रति हमें चिंता है ना, तो इस पर थोड़ा सा असमंजस होता है, थोड़ा यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन जब सरकारें ये बताती हैं कि भाई ये भर्ती निकलेगी और इस भर्ती में हमारे ऊपर इतना वित्तीय बोझ आएगा, इतना फाइनेंशियल बर्डन आएगा, इसका मतलब सरकार पूरा कैलकुलेशन कर लेती है कि भाई देखिए इतनी भर्ती निकाली जाएगी, इस भर्ती में इतना वेतन जाएगा और इतना खर्च हमारे ऊपर आना है। और जब सरकार अपना खर्च बताती है इसका मतलब यह हो जाता है कि हाँ भाई सरकार ने जो है जो लेखा जोखा करना है, जो पूरी तरह से फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह से संभालना है, वो काम सरकार ने कर लिया है। तो देर सबेर जो है वो सरकार भर्ती निकालेगी ही निकालेगी। अब अगर हम बात करें तो देखिए वहां के न्यूज़पेपरों में ऐसी आपकी जो जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं वो विषय जो है वहां के न्यूज़पेपरों ने भी निकाला है कि बीपीएससी में शिक्षकों की भर्ती के पद वेतनमान मंजूर, है ना, मतलब सॉरी, आपका शिक्षकों की भर्ती भी बता दी है कि लगभग 1,78,026 भर्तियां हैं, है ना, और वेतन भी बता दिया है कि 40 से 51,000 के बीच में वेतन दिया जाएगा। इसका मतलब सरकार बता रही है कि भाई कितना खर्चा आना है, और ये पूरी तरह से वेतन का जो है कैटेगरी जो है वो बांटा गया है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर बकायदा बताया गया है कि किस किस विषय के कितने आपके जो पद हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे विज्ञान के जो हैं लगभग आपका जो है आपका 1,58,000 के आसपास आपका पद है। जीव विज्ञान के 5421 पद है, रसायन विज्ञान के 4,799 है, कला संकाय का 19,749 है ना, सॉरी विज्ञान के 15,889 है, आपका जो है संगीत के 2,043, मनोविज्ञान 2,015, समाज शास्त्र 1,434, हिंदी भाषा 3,000, भाषा व अन्य 19,064। इस तरह से करके जो है पूरा क्लासिफिकेशन बताया गया है कि ये जो पद हैं 1,78,000 उसमें वेतन कितना दिया जाएगा, उसमें कौन कौन से विषय शामिल होंगे। तो अब एक बार चर्चा कर लेते हैं उस नोटिफिकेशन की। जो नोटिफिकेशन आया है, देखिए ये जो नोटिफिकेशन आया है तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म स्टार्ट कब से होगा, मई से, या मतलब इसी आपके जो मंथ है, ये जो मई चल रहा है, इसी मई के आपका जो है दूसरे सप्ताह के आसपास आपका जो है फॉर्म का जो है भरने का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, अब अगर आयु सीमा की अगर बात की जाए तो देखिए आयु सीमा 2 बता दी गई है कि आपकी जो क्लासेस के अनुसार अगर हम देखें तो कुछ आपकी जो छोटी क्लासेस हैं आपका 18 से 21 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा, 2 आयु सीमा बता दी गई है, 18 वर्ष और 21 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा जो है वो अभी नहीं बताई गई है, वो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो उसमें आपका जो है वो क्लैरिफाई हो जाएगा। अटेम्प्ट की बात की जाए तो 3 अटेम्प्ट जो है वो बोले गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी विद्यार्थी इन पेपरों में बैठेगा वो अपने जीवन काल में ये एग्जाम जो है वो 3 बार ही दे सकता है। ठीक है, जैसे यूपीएससी के साथ अटेम्प्ट होता है कि भाई आप जो हैं अगर जनरल के हैं तो 6 बार दे सकते हैं, ओबीसी के हैं तो 9 बार दे सकते हैं। इसी प्रकार से आपका यहां पर भी इन्होंने एक नया आपका जो है सिस्टम चालू किया है जो अन्य राज्यों में देखने को सामान्यतः नहीं मिलता है। तो 3 अटेम्प्ट जो है वो आपको देने को मौका मिलेगा।
अदर स्टेट जो है उनके लिए पूरी तरह से गेट बंद कर दिए गए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आपका जो है एक बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि अधिकतर आपके राज्यों में जो है जब इतनी बड़ी वैकेंसियां निकाली जाती हैं तो दूसरे राज्यों को भी मौका मिलता है, लेकिन यहां पर इन्होंने मौका नहीं दिया है। तो सीधा सा बात है कि भाई सिर्फ बिहार के राज्य जो है या बिहार राज्य की जो जनता है सिर्फ उन्हीं को मौका देना है, क्योंकि एट द एंड जो है भाई चुनाव में वोट भी तो उन्हीं को ही देना है ना। और एग्जाम का पैटर्न की बात की जाए तो पैटर्न भी अभी नहीं बताया गया है, वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। हाँ, जो टीचर एलिजिबिलिटी आपका जो है ना, या कहा जाए तो योग्यता की अगर बात की जाए तो सीटेट जो सेंट्रल लेवल का आपका जो है सीटेट है और स्टेट लेवल का जो टीईटी है, ये दोनों आपके मान्य होंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप योग्य हैं फॉर्म भरने के। अब अगर पदों की बात की जाए तो पदों को 4 क्लास में जो है डिवाइड किया गया, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। लगभग 85,222 पद हैं और वेतन जो है ग्रॉस वेतन जो है वो 44,130 के आसपास दिया जाएगा आफ्टर डिडक्सेशन, वो आपका जो पीएफ वीएफ जो कटता है। उसके बाद कक्षा 6 से 8 है 1745 पद है, 49,050 रुपए मिलेगा। 9 से 10 में 33,186 पद हैं, 53,970 रुपए वेतनमान बताया गया है। और 11 से 12 जो है उसमें आपका जो है 57,618 पद हैं और आपको जो वेतन मिलेगा, जो सैलरी मिलेगी वो आपको 55,610 के आसपास मिलेगी। और इस प्रकार से अगर आप पदों की गणना करें तो सबसे कम 6 से 8 पे है और सबसे ज्यादा आपका जो है कक्षा 1 से 5 में है, फिर उसके बाद 11 से 12 और टोटल अगर देखें तो 1,77,771 पद जो हैं वो ये होंगे। तो एक अच्छा मौका है बिहार की जो जनता है और बिहार के जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक जो है बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। क्योंकि देखिए यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि आपके द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो चाहे कितना भी आपसे मुंह मोड़ लें, लेकिन 5 वर्ष में एक बार वो आपके द्वार जरूर आएंगे। और जब द्वार आएंगे तो बहुत सारी झोलियों में जो है वो सामान लेकर आएंगे। अब आपको तय करना है कि भाई आपको शिक्षक बनना है या नहीं, और अगर बनना है तो तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि चुनाव समय में कुछ तो फायदा जनता का भी होता है। धन्यवाद।